और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। हाजीपुर में गंडक नदी में फंसी नाव पर करीब 200 लोग हैं सवार। गंगा और गंडक के संगम के बीच नदी की धारा में फंस गई नाव। कुन्हारा घाट के पास की घटना। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद। एसडीआरएफ की 4 टीम ने 90 लोगों को निकाला बाहर। अंधेरा होने की वजह से नाव पर फंसे लोगों को निकालने में मुश्किल। हादसे में फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं। सोनपुर से गंगा स्नान करने आए थे लोग। दानापुर के फुलवारी शरीफ में ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात। 2.5 लाख कैश और 70,000 के गहने ले गए लुटेरे। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दानापुर में 3 दिन में लूट की चौथी घटना। 6 की संख्या में अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। न्यू मां संतोषी ज्वेलर्स में लूट की घटना। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मौके से एक खोखा बरामद। पटना के राजीव नगर में नाले में बच्चे के गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक बच्चे ने आयुष को दिया था धक्का। आयुष की हो गई थी मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज हैरान करने वाला। नाले में गिरते देख तीसरा छोटा बच्चा करता रहा बचाने की कोशिश। मौके पर खड़े 2 लोग बने रहे मूक दर्शक। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। मेमो ट्रेन के चालक की सूझबूझ से टला हादसा। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी खाली बोगियों से टकराने से बची मेमो ट्रेन। आधे मीटर की दूरी पर मेमो पैसेंजर के चालक ने रोकी ट्रेन। खाली कोच ट्रेन फॉलिंग पॉइंट पर हो गई थी खड़ी। चंद कदम की दूरी पर मेमो चालक ने रोकी ट्रेन। बक्सर में चला बड़ा हादसा। पुल से 10 फीट नीचे गिरा ट्रक। हादसे के वक्त पुल के नीचे नहीं था कोई मौजूद। हादसे के बाद जुटे स्थानीय लोग। ट्रक ड्राइवर को निकाला बाहर। यूपी जा रहा था ट्रक। पूर्णिया के गुलाब बाग में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने कई मकानों और दुकानों को तोड़ा। सैकड़ों दुकानदार और लोगों ने कर रखा था अतिक्रमण। जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान। गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ले में दिन दहाड़े चली गोली। आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच हुई भिड़ंत। गोली लगने से एक युवक घायल। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग। भीड़ वाले इलाके कर्मा रोड की घटना। गंभीर हालत में महिला को लाया गया सदर अस्पताल। नाजुक हालत देखते हुए महिला गया रेफर। घायल महिला का नाम मीनाक्षी दुबे। भागलपुर में आरपीएफ जवान का शराब पीकर ड्यूटी करने का वीडियो वायरल। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कर रहा ड्यूटी। लोगों ने नशे में झूमते हुए आरपीएफ जवान का वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो से बिहार में फिर शराबबंदी पर उठे सवाल। छपरा में सरयू में छलांग लगाते युवक का वीडियो वायरल। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मांझी घाट पर रेल पुल से 60 फीट नीचे सरयू नदी में छलांग। ये स्टंटबाजी पड़ सकती है भारी। रिम्स की लापरवाही से खुशी की जगह छाया मातम। लापरवाही ने ली महिला मरीज की जान। बेटी को जन्म देकर चल बसी मां। रिम्स प्रबंधन ने जल्दबाजी में नवजात को परिजनों के हाथ भेजा घर। मृत महिला का शव को छोड़ा लावारिस। पोस्टमार्टम के इंतजार में सड़ गया शव। मधेपुरा के घैलाड़ प्रखंड में खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला की गला रेतकर हत्या। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। महिला की बहन ने लगाया पति और भाइयों पर हत्या का आरोप। महिला की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा में गरखा में गंडकी नदी के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। मौके पर जुटे लोगों की भीड़। युवक की हत्या की आशंका। भोजपुर के पीरों में छत से गिरकर 5 साल की बच्ची की मौत। छत पर खेलने के दौरान हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। बोकारो के हरला इलाके में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। दामोदर नदी के किनारे उत्पाद विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। मौके से शराब बनाने का सामान जब्त। 400 लीटर देसी शराब और 4600 किलो जावा हुआ नष्ट। वैशाली के चतकौली में रास्ता विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच हुई जमकर पत्थरबाजी। 31 लोग जख्मी। 23 की हालत गंभीर। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी। एक पक्ष ने दूसरे के घर में लगाई आग। झड़प का वीडियो आया सामने। बांका के अमरपुर में पुलिस टीम पर हमला। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस का पिस्टल छीनने की सूचना। मारपीट और रंगदारी मांगने के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। आरोपी और उसकी भाभी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में साधी चुप्पी। पटना एम्स के पास मेडिकल शॉप में लुटेरों का तांडव। हथियार की नोक पर 25,000 कैश और 10 लाख का चेक लूटकर फरार। दहशत में व्यापारी फर्क। लोहरदगा में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने फिर तेज किया ऑपरेशन। सेना से लेकर चंदवा के जंगलों और पहाड़ों पर जवानों ने दी तबिश। चप्पे चप्पे की तलाशी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में किडनी के लिए गुहार लगा रही सुनीता। 2 महीने पहले फर्जी डॉक्टर ने निकाल ली थी दोनों किडनियां। जिंदगी और मौत से जूझ रही सुनीता। हफ्ते में 3 बार किया जा रहा है डायलिसिस।
कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार को जमानत, झारखंड हाई कोर्ट से मिल गई जमानत। गिरिडीह के हरदिया गांव में खेलने के दौरान हादसा, कुएं में डूबने में 4 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अरवल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 7 शराब कारोबारी और 1 शराबी गिरफ्तार, 25 लीटर देसी शराब बरामद। बोकारो के पिंडरा ज्वारा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, बाइक चला रहा शख्स मौके से फरार, परिजन जता रहे हैं अनहोनी की आशंका। बेगूसराय के सिमरिया में कल्पावास मेले का सीएम ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, जल संसाधन मंत्री संजय झा रहे मौजूद। सीएम नीतीश ने किया कल्पावास मेले का निरीक्षण, सीएम नीतीश को किया गया उनका जोरदार स्वागत, मौनी बाबा के खालसा में पाग और मखाना के माले से स्वागत। पंचायती राज विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में चयनित प्रतिभागियों को मिली नौकरी, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दी जन्मदिन की बधाई, कहा खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। नियुक्ति पत्र को लेकर बीजेपी के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, कहा आखिर बीजेपी क्यों कर रही थी नियुक्ति पत्र बांटने में देरी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देंगे चिराग पासवान, राज्य सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट पर उपचुनाव, गुरुवार से शुरू हो रहा नामांकन को लेकर तैयारी पूरी। पटना में आरसीपी सिंह पर मंत्री श्रवण कुमार ने कसा तंज, कहा रोशनी दिखाने से नहीं होता है उजाला, बिहार में कोई नाम नहीं लेने वाला। जहानाबाद में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा चरम पर है महंगाई, लोग मोदी सरकार से खुश नहीं। एलजेपी रामविलास जिलों में संगठन की कर रही समीक्षा, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे बेतिया, संगठन समीक्षा बैठक में लिया हिस्सा। सरकार में शामिल माले ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी जेडीयू की सरकार की तर्ज पर पुलिस का दमन जारी, गरीबों की झोपड़ियों पर चल रहे हैं बुलडोजर। सीपीआईएमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जन्मदिन पर काटा केक, प्रदेश कार्यालय में मनाया गया जन्मदिन, नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आज 33वां जन्मदिन, तेजस्वी ने मां और बड़े भाई के साथ काटा केक। सासाराम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मनाया गया 33वां जन्मदिन, राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। राजधानी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मनाया तेजस्वी का जन्मदिन, केक काटकर मनाया जन्मदिन तो काला बिल्ला लगाकर सरकार का जताया विरोध। पटना सिटी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया तेजस्वी का जन्मदिन, अनाथ बच्चों के बीच केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। गोपालगंज में धूमधाम से मनाया गया तेजस्वी का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने काटा केक। पाकुड़ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन, सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम हेमंत ने दी पाकुड़ को करोड़ों की सौगात, कुल 545 करोड़ रुपए की लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास, 53,946 लाभुकों के बीच 158 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण। जामताड़ा में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की जनाक्रोश रैली, हेमंत सरकार में हत्या, लूट और रेप का आरोप, सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। जामताड़ा में दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस के 100 नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। 15 नवंबर को कांग्रेस नेताओं का काफिला सड़क मार्ग से रांची से महाराष्ट्र के लिए होगा रवाना। एक बार फिर सुर्खियों में महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में आए सामने, धोनी ने इस साल 17 करोड़ रुपए जमा किया एडवांस टैक्स। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े आयकर दाता के रूप में आए सामने, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की धोनी की तारीफ, कहा लोगों को धोनी से सीख लेनी चाहिए। उमेश गोपीनाथ यादव के नेतृत्व में डेलीगेशन ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात, मिशन जन्मभूमि कर्मभूमि अभियान चला रहे हैं यादव, 150 शहीद परिवारों से मिलकर पवित्र मिट्टी को किया संग्रहित। राज्यपाल रमेश बैस से मिले, सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी के वीसी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से कराया अवगत। झारखंड टेनिस टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी जोड़ीदार का शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में विरोधी टीम को 2-1 से किया पराजय। माही ने थामी टेनिस की रैकेट, विरोधी टीम के छूटे पसीने, गुरुवार को कन्हैया और रोहित की टीम से धोनी की टीम का मुकाबला। बाढ़ में नॉन बैंकिंग कंपनी सहारा के जमाकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सहारा के एजेंट और मालिक के खिलाफ घंटों थाली पीटकर की नारेबाजी।
बेतिया व्यवहार न्यायालय में विधिक जागरूकता और प्रदर्शनी का आयोजन। जिला जज ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी, प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। हाजीपुर में पंचायत प्रतिनिधियों ने समाहरणालय में जिला दिया धरना। जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप, विकास कार्य के लिए नहीं दी जा रही प्रशासनिक मंजूरी। गोपालगंज में मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन दौड़। कलेक्ट्रेट परिसर से मैराथन दौड़ का आयोजन, नए मतदाताओं को किया गया जागरूक। धनबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वॉकाथॉन का आयोजन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। सैकड़ों लोगों ने की पैदल यात्रा। बोधगया के पथसपुर में शुरू होगा बायोगैस प्लांट। पाइपलाइन से मिलेगा 50 घरों को गैस। ग्रामीण महिलाओं में खुशी का माहौल। किसानों से गोबर खरीदकर बनेगा बायोगैस। कचरे से बायोगैस बनाकर घरों तक होगी आपूर्ति। फर्स्ट फेज की कार्य योजना तैयार। जहानाबाद में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी। कहा, वारंटियों की गिरफ्तारी की जा रही है सुनिश्चित। किशनगंज में अवैध खनन को लेकर भूख हड़ताल। 5वें दिन जिला परिषद सदस्य और समर्थकों की हड़ताल। जांच का आदेश जारी करने पर अड़े। साहिबगंज के बोरिया प्रखंड में पहुंची राज्य स्तरीय टीम। मनरेगा कार्य में फर्जी निकासी का मामला। कई योजनाओं की ग्राउंड लेवल पर जांच। रामगढ़ के बलकुदरा पंचायत के विस्थापित ग्रामीणों का प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड आंदोलनकारियों का टूटा सब्र का बांध। रांची में बापू वाटिका के पास सत्याग्रह का आगाज। सरकार के नाम सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। भागलपुर में मनाई गई विधिक सेवा दिवस की 27वीं वर्षगांठ। नालसा की तरफ से लगाया गया एग्जीबिशन। बेगूसराय में भी बड़ा प्रदूषण का लेवल। सांस समेत कई बीमारियों से लोग हैं ग्रसित। चिकित्सकों ने दी सावधान रहने की सलाह। जहानाबाद कलेक्ट्रेट से निकाली गई साइकिल रैली। डीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। युवा वोटरों को आकर्षित करने की पहल। जमुई में एमडीएम बनाने वाली रसियों ने किया प्रदर्शन। रोसिया संघ के बैनर तले महिलाएं प्रदर्शन में हुई शामिल। रामगढ़ के देवरिया पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। विधायक अंबा प्रसाद ने किया उद्घाटन। लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। सिमडेगा के कोलीबिरा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। कृषि और पशुपालन विभाग के सचिव हुए शामिल। विभिन्न योजनाओं का दिया लाभ। गोड्डा में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन। उप विकास आयुक्त रहे मुख्य अतिथि। जामताड़ा में निर्वाचन आयोग की तरफ से वॉकथॉन का आयोजन। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आयोजन। देवघर कोर्ट परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। कचहरी में डालसा की तरफ से कार्यक्रम। विभिन्न विभागों ने लगाए स्टॉल। पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में विधिक जागरूकता प्रदर्शनी। बालगृह के बच्चों के बनाए क्राफ्ट की प्रदर्शनी। बक्सर में भी श्री कर्म भूमि द्वारा आयोजित 9 दिवसीय सनातन संस्कृति समागम। जलभरी के साथ 7 दिवसीय यज्ञ हुआ शुरू। यज्ञ में शामिल होने के लिए बक्सर के अहिरौली धाम पहुंचा भारी जनसैलाब। राम रेखा घाट से जल लेकर श्रद्धालु पहुंचे यज्ञ स्थल। बक्सर के संत समागम में मोहन भागवत ने रामचंद्रायण महाकाव्य का किया लोकार्पण। सिवान के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र सिंह ने देश का पहला हिंदी में संपूर्ण रामकथा महाकाव्य की रचना रामचंद्रायण के नाम से की। बक्सर में आरएसएस प्रमुख ने किया रामचंद्रायण महाकाव्य का लोकार्पण। 80 साल के बुजुर्ग रामचंद्र सिंह ने लिखी है किताब। 800 पन्नों की रचना करने में 10 साल की अथक साधना। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि। बचाव को लेकर लोगों के बीच फैलाई जा रही जागरूकता। कटिहार में 20 नवंबर को मिनी मैराथन का आयोजन। नशा मुक्त बिहार अभियान को लेकर होगा मैराथन। शेखपुरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय शिक्षक संघ ने दिया धरना। वेतन को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। सासाराम सिविल कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। लोगों को अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक।